अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ज़बरदस्त और मेरी बाकी वीडियोस से बिल्कुल हट के, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूं जो कि कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, ये हमारे एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो किताबों के अंदर है और स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है और पढ़ाई जाती है और इसके ज़रिए एक सबक भी दिया जाता है। वो कहानी है खरगोश की और कछुए की। लेकिन ये कहानी आधी सुनी हुई होगी, आपने मुकम्मल नहीं सुनी हुई होगी। जैसे कि मैंने पहले सुनी हुई थी आधी कहानी और आधी हम पढ़ते आ रहे हैं, और इससे एक अखलाकी सबक भी मिलता है कि जो बंदा सुस्त होता है लेकिन मुस्तकिल मिजाज होता है वो कामयाब हो जाता है, लेकिन तेज़ बंदा जो अपने काम के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं रखता, दरमियान में वो रेस्ट के लिए सो जाता है खरगोश की तरह, तो वो हार जाता है, नाकाम हो जाता है। आप लोगों ने यहाँ तक कहानी सुनी हुई होगी। दोबारा से एक दफ़ा वो कहानी दोहरा देता हूँ कि खरगोश और कछुए की कहानी होती है कि वो दोनों फैसला करते हैं कि हम रेस लगाएं, क्योंकि जो खरगोश होता है वो कछुए को हर वक्त सुस्त कहता है। तो एक दफ़ा उनकी दौड़ रखी जाती है, तो क्या होता है कि दोनों की दौड़ जब शुरू होती है तो खरगोश बहुत जल्दी लंबी छलांगे लगाकर बहुत दूर निकल जाता है और उसको कछुआ नज़र आना बंद हो जाता है पीछे से। तो वो सोचता है कि कछुआ तो इतना सुस्त जानवर है, बिल्कुल स्लो चलता है, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ और जब उठूँ तो फिर रेस जीत जाऊँगा आराम से। तो वो आराम के लिए सो जाता है, लेकिन जब दोबारा उठता है तो पीछे की तरफ देखता है तो उसको खरगोश कछुआ नज़र नहीं आता। तो वो सोचता है खरगोश कि शायद कछुआ अभी बहुत पीछे है। जब वो तेज़ दौड़ता है और वहाँ पर पहुँचता है तो कछुआ ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होता है। तो कछुआ जो कि आस्ता आस्ता चलता रहता है और खरगोश को सोए सोए पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर चुका होता है। और इससे हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि कछुए की तरह मुश्किल मिजाज रहें, लेकिन अपने मकसद के लिए बेशक आहिस्ता ही हों आप। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है, अभी कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, और कमेंट सेक्शन में भी हमें बताना है ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद कि आप लोगों को ये कहानी पूरी कैसी लगी। तो जहाँ तक बात है अब इस कहानी की, तो इसमें हमें अखलाकी सबक ये मिलता है कि कछुए की तरह सुस्त हों लेकिन मुस्कुर मिजाज हों। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या हमेशा सुस्त बंदा जीत सकता है? ज़रूरी तो नहीं कि खरगोश जो है वो हर दफ़ा सोएगा, या तेज़ बंदा जो है वो हर दफ़ा जो है वो सो जाएगा और या सुस्ती करेगा काम के अंदर, तखीर से काम करेगा तो सुस्त बंदा जीत जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी दौड़ उनके दरमियान में फिर हुई मुनक्कद, दूसरी दफ़ा खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा और नहीं सोया और वो जीत गया। तो इससे साबित हुआ कि सुस्त बंदा हर दफ़ा नहीं जीत सकता। आपको मुश्किल मिजाज होने के साथ साथ तेज़ होना भी ज़रूरी है। अब तीसरी दौड़ फिर कछुए ने रखी। कछुए ने कहा कि एक दफ़ा फिर दौड़ हो जाए। जब तीसरी दफ़ा दौड़ रखी तो कछुआ जो है वो उसने कहा कि रास्ता इस दफ़ा मेरी मर्ज़ी का होगा। तो कछुए ने रास्ता अपनी मर्ज़ी का मुंतखब किया। जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन जहाँ पर उनकी दौड़ ख़त्म होनी थी उससे पहले एक नहर आती थी, नहर को क्रॉस करना था। तो जब उसने देखा कि आगे तो अब दरिया या नहर आ गई है तो इसको क्रॉस कैसे किया जाए, तो कछुआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाल से आया दरिया के किनारे और उस दरिया को भी पार किया, क्योंकि कछुआ तो दरिया के अंदर भी चल लेता है और तैर लेता है। तो कछुए ने आराम से दरिया पार किया और रेस फिर जीत गया। तो इससे ये हमें पता चला कि रास्ता भी बहुत मैटर करता है, आपकी फील्ड भी बहुत मैटर करती है। आप उसी फील्ड में कामयाब है जिस फील्ड के आप जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, या जिस फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड के अंदर आपको इल्म है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको उस फील्ड के अंदर इल्म होना ज़रूरी है जिस फील्ड के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं। आप जितने मर्जी तेज़ हों, लेकिन अगर आप आपका अपना शोबा नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब चौथी दौड़ उनके दरमियान में जो हुई, उन्होंने फैसला किया कि फिर एक दफ़ा चौथी दौड़ लगाई जाए। तो चौथी दौड़ इस तरह हुई कि जब दौड़ शुरू हुई तो कछुआ जो था खरगोश ने उसको अपने ऊपर बैठा लिया और बहुत तेज़ दौड़ा और दरिया के किनारे दोनों पहुंच गए। तो फिर कछुए के ऊपर खरगोश बैठ गया और दोनों ने दरिया पार किया और दोनों जल्दी भी पहुंच गए और दोनों भी पहुंच गए। तो इससे हमें ये अखलाकी सबक मिला ओवरऑल पूरी कहानी से कि अगर आप ग्रुप की शक्ल में काम करें, मिलजुल कर काम करें, तो बेशक रास्ता आपका ना हो, मुश्किल हो, बेशक आपकी स्पीड आहिस्ता भी हो, लेकिन सारे लोग ही कामयाब हो जाएंगे अपने मकासद में। किसी के अंदर काम जल्दी करने की सलाहियत है, कोई जो है वो उस काम को अच्छे तरीके से समझ सकता है, किसी के लिए वो फील्ड आसान है। तो इससे हमें ये अखलाकी सबक मिला कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, कैसा भी काम हो तो हम मिलजुल कर उसको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपको इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो नए अंदाज में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।